हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की फॉर नीट एंड जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस सीरीज में। ओके, देखो दोस्तों, यार आप सबको पता है और जो बच्चे नए हैं उनको ऑब्वियसली अभी पता चली जाएगा। पूरे चैनल को विजिट करें। अमेजिंगली हम यहाँ पे ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है सबसे डिफरेंट तरीके से। राइट, पढ़ने के साथ साथ आपकी जो स्टडी कर रहे हो, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर रहे हो, बट व्हाट इज द फास्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू क्रैक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर ये सीखना है, ये चैनल आपकी लॉट ऑफ हेल्प करेगा और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी बच्चों, फिजिक्स, जो आपको समझ में नहीं आती है, समटाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होती है और उस तरीके से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, आपको चीजें समझ में नहीं आती है। मैं इसी चीज पे काम कर रहा हूं कि इंडिया के हर बच्चे को 11th 12th एंड नीट एंट्रेंस और जेईई मेंस एंट्रेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर रीड्रॉपर बच्चे, उनकी हेल्प करूंगा अमेजिंगली। राइट, सो आज फिर हम यहाँ पे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उस क्वेश्चन की ऐसी टेक्निक, देखो कंसेप्ट तो मैं बताऊंगा ही, वो तो आप सबको पता ही। कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व करने के साथ साथ उसका रिविजन भी हो जाएगा, बट वो तरीका भी बताऊंगा जो मेरा पर्सनल तरीका है, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक है ना, वी फंडा ट्रिक, जैसे आप क्वेश्चन को देखते ही फटाक से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन, विदाउट एनी लेंथी कंसेप्ट। राइट, तो ये अमेजिंग होने वाला है। तो देखो, ये जिस कैटेगरी के क्वेश्चन आज मैंने लिया, इस कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने 2022 में भी बताया था, 2022 में एज इट इज नीट में आ गया, जेईई मेन में भी आ गया। ठीक है, और जिन बच्चों को कंसेप्ट आता था ऑब्वियसली वो भी करके आए होंगे, लेकिन 1-2 मिनट उनको लग गया होगा, बट जिन्होंने मेरी शॉर्ट ट्रिक देखी होंगी उस साल भी, ठीक है भाई, वो मुझे नहीं लगता 3-4 सेकंड से ज्यादा समय उनको लगा होगा। 100% सो उत्तरी ऐसे, बिल्कुल ऐसे अभी बताने वाला हूं। ठीक है, सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन, यू जस्ट रीड एंड राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट, दैन आफ्टर मैं आपको अमेजिंग फंडा बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत मजा आएगा बॉस। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे फंडे सिखाऊंगा ना। ए बॉम्ब ऑफ मास 5m, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए बॉम्ब ऑफ मास 5m इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स। एक बॉम्ब है हमारे पास, ओपनहाइमर क्रेज चला है ना आजकल ओपनहाइमर का। राइट, सो ओपनहाइमर ए बॉम्ब ऑफ मास 5m इनिशियली, इस बॉम्ब का जो मास है वो है आपका 5m। ओके बॉस, तो क्या करेंगे सर? अरे दिखते जाओ आप बस। ठीक है, एक्सप्लोड करता है और इनिशियली रेस्ट पे है। इनिशियली किस पे है सर? रेस्ट पे है। अगर ये इनिशियली रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होना चाहिए सर? 0। बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है बॉस। एक्सप्लोड एंड ब्रेक्स इनटू 3 पीसेज ऑफ द मासेस इन द रेशियो 1:1:3। ये एक्सप्लोड करता है और इसके 3 पीस बन जाते हैं, मतलब 3 ही पीस बनते हैं एक्सप्लोड होने के बाद, 1 2 3। लेट्स सी इसका मास है m1, लेट्स सी इसका मास है m2, लेट्स सी इसका मास है m3, और ये वाला पीस कुछ अपनी वेलोसिटी से जा रहा होगा v1, ये जा रहा होगा v2 और ये जा रहा होगा v3, लेकिन इनके मास का रेशियो दे रखा है m1:m2:m3 एंड दैट इज 1:1:3। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे, द टू पीसेज इक्वल मासेस है ना, द टू पीसेज ऑफ इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उत्तरी, उसने बोला इनमें से जो 2 पीस हैं, जैसे पहला और दूसरा ले लिया मैंने, तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। लेट्स सी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 2 पीस इधर को जा रहे हैं। एक अगर इधर जा रहा है पहले वाला v1 वेलोसिटी के साथ, तो दूसरा इधर को जाना चाहिए, दूसरे वाला v2 वेलोसिटी के साथ, इसका मास m2 होगा। उसने क्लियर बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस पे जाएगा तो दूसरा वाई एक्सिस पे जाएगा। और अमेजिंग बात इस देश की, इन दोनों का मास सेम है। देखो मास का रेशियो जो दे रखा है m1 m2 1:1 है, तो इन दोनों का मास भी सेम है ना। यस यस, यानी मैं लिख सकता हूँ m1 का वैल्यू वही होगा जो m2 का होगा, बस। ठीक है, ऐसे आप समझो। क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन है वेरी क्लियरली। ठीक है, और बॉस स्पीड दे रखी है इनकी v0, मतलब बोथ द मासेस हैविंग द सेम मास, मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हैविंग सेम वेलोसिटी। तो m1 m2 की जो वेलोसिटी है वो भी सेम है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, और वो दे रखी है v0। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है बॉस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर पीस? इनमें से जो हैवियर पीस है उसकी वेलोसिटी बताओ। तो देखो फर्स्ट सेकंड का मास तो सेम है, थर्ड वाले का जो मास है देखो 3 रेशियो में, तो ये हैवियर है, यानी ये वाला आपका हैवियर है। इसी की बात कर रहा है, हैवियर की निकालनी है ना हमने। यस, तो ये हैवियर है। ठीक है, ये हैवियर पीस है आपका, आप ऐसे समझ जाएंगे कि दिस इज योर हैवियर पीस। राइट, तो अब देखो यार इसका क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों जब भी बॉम्ब की बात करें और एक्सप्लोजन की बात करें, है ना, एक्सप्लोजन की बात करें, तो समझ जाना कंसेप्ट। अगर मैं आपको बताऊं कंसेप्ट क्या है सर इस टाइप के क्वेश्चन करने के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की कैटेगरी की प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो सर कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमेशा याद रखेंगे जब भी एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस की बात करेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन फ्रीक्वेंटली यू कैन यूज। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये आपने यूज करना है। ठीक है बॉस। तो कैसे करेंगे सर, मतलब क्या करेंगे भाई? देखो थोड़ा सा लेंथी तो जाने वाला है क्वेश्चन में, थोड़ी कैलकुलेशन में बहुत अच्छी खासी होने वाली है। अगर आप ध्यान से देखें यहां पे जो दो पार्टिकल, दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट बताऊं आपको, इसको थोड़ा और शॉर्ट करके भी कंसेप्ट बताऊं मैं आपको, जो दो पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट मोमेंटम इधर होगा, पी रिजल्टेंट लिख लो। और जो थर्ड पार्टिकल है, चूंकि मोमेंटम को कंजर्व करना है, तो थर्ड पार्टिकल इसके अपोजिट मूव करना चाहिए, यानी इधर। ये थर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन होगी, यानी मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टी मस्ट बी अपोजिट टू दिस। अगर ये इसका एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, तो इसका एंगल भी सेम थीटा ही बनेगा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, उसको बैलेंस करने के लिए थर्ड पार्टिकल मोमेंटम इसके अपोजिट आएगा। और चूंकि ये कांस्टेंट है, कंजर्व करना है, तो थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ द दीज टू पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग परपेंडिकुलरली। आप देख रहे हो जब हम कंसेप्ट वाइज करेंगे कितना कुछ खेल खेलना पड़ेगा हमें, कितना कुछ टाइम यूज करना पड़ेगा हमें, आप समझ रहे हो। और जो मैं अपना फंडा बताऊंगा, तभी तो बता रहा हूं, वो जो फंडा बताऊंगा अमेजिंगली आपका टाइम बचाने वाला है बॉस। आप देखते जाओ बस, है ना, हिल जाओगे बॉस। तो सर इसको कैसे करेंगे हम? मैं ऐसे करूंगा, थर्ड पार्टिकल मोमेंटम क्या लिखूंगा? m3 v3। सर इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा? चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे अंडर रूट में p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड कंसेप्ट। देखो इसका भी मास पता है, 3m लिख लेना, इन दोनों का mm लिख लेना, और v3 आ जाएगी यहाँ, p1 p2 की वैल्यू पुट करके यू कैन सॉल्व। दिस इज वेरी अमेजिंग फॉर्मूला, नो डाउट, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। ऐसे कर लोगे, करना, पुट करना, मेरे को बताना आंसर। अब आते हैं वी फंडा पे। वी फंडा क्या बोलता है सर? अरे आओ जरा आओ दोस्तों, वी फंडा इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन में कब वैलिड होगा समझो पहले। कब होगा? कंडीशन एक, इनिशियली आपके पास कोई बॉडी होगी, जैसे यहाँ बॉम्ब दे रखा है, मान लिया बॉम्ब भी ले लेता हूं मैं, कुछ भी दे सकता है वो, रॉक ले सकता है, कुछ भी। और एक कंडीशन यहाँ लाजमी है कि इससे 3 पीस बनने चाहिए, पहला पीस, दूसरा पीस, 3 पीस। पहले और दूसरे पीस का जो मास है वो सेम होना चाहिए, और दोनों की स्पीड भी सेम होनी चाहिए। तो अगर वो बात करता है थर्ड पीस की वेलोसिटी निकालो, थर्ड पीस की, तो जो मैं बताने, कंडीशन इज दैट द फर्स्ट 2 पीस विच आर फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों पीस के मास सेम होने चाहिए और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ये कंडीशन होगी, मास सेम होगा, ये कंडीशन होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ये कंडीशन होगी। बताओ हैवियर, जो उसमें थर्ड हैवियर पीस होगा उसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो देखो बच्चों, थर्ड की जब भी आप हैवियर की वेलोसिटी निकालोगे, दिस इज माय वी फंडा ट्रिक फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2, राइट। और जो पहले 2 पीस की वेलोसिटी वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि आपको तो रखिए v1 v0, वो ले लेंगे, है ना। पहले दोनों पीस चूंकि सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी ले लेंगे और डिवाइड में n। सर ये n क्या है? n क्या है? देखो n एक मल्टीपल फैक्टर यहां पे माना जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टिकल का जो मास है, अगर ध्यान से आप देखें, वो फर्स्ट और सेकंड के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स है, वो n की वैल्यू होती है। तो थर्ड पार्टिकल का मास यहाँ 3 टाइम्स है इन दोनों से, तो मैं लिखूंगा 3 टाइम्स ऑफ m1 लिख लो या m2 लिख लो, तो ये n है। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, पुट करो और आपका आंसर आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, v0/3, एंड दिस इज योर आंसर। यहां से सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, सॉल्व करके देखना। एंड दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला मैन, वेरी अमेजिंग फॉर्मूला एक्चुअली। अभी तो समझा रहा हूं, इसलिए देखो टाइम भी लग रहा है समझाने में, लेकिन जैसे ही आपको ये कंसेप्ट आ जाएगा, यू जस्ट रिमेंबर अंडर रूट 2 इंटू v1 लिख लो या v2 लिख लो, या जो गिवन होगा v0 डिवाइड बाई n, एंड थिंक अबाउट n। n इज द फैक्टर इन द नंबर विच इज n टाइम्स ऑफ द इनिशियल मास, यानी फर्स्ट पार्टिकल मास या सेकंड पार्टिकल मास हैविंग द सेम, जो एक दूसरे के इक्वल मास के साथ परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी ध्यान देना है, ये कंसेप्ट पे भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं जा रहे हैं, उन दोनों के मास सेम नहीं है, उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है, फिर आप इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करोगे, हर टाइप का क्वेश्चन इस कैटेगरी में हो जाएगा। समझ गए? लेकिन इस टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछा जाता है। ओके गाइस, सो अमेजिंग है ना। और इनकी प्रैक्टिस आप करते रहना, नोट जरूर बना लेना यार, और उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। अगर किसी भी तरीके से ये कंसेप्ट, ये लेक्चर, ये वीडियोज आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है किसी दूसरे बच्चे की हेल्प करना। इंडिया के हर बच्चे तक हमने साथ में मिलकर इसको पहुंचाना है।
जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, है ना, वो सब मिलके हमारी हेल्प करते हैं। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपका फर्ज यही बनता है, आपकी तरफ से मेरे लिए एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। राइट बच्चों, 2024 हमने नीट मिलके क्रैक करना है, जेईई मेन मिलके क्रैक करना है, हर बच्चे को हमने क्रैक कराना है। और इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आप एक साथ सीखना चाहते हो 11th क्लास 12th क्लास नीट ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, इस तरीके की ट्रिक्स की हमने बुक बना दी है और वो बुक आपका इंतजार कर रही है। और उसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, कोई टाइम वेस्टिंग कंसेप्ट नहीं है, इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स हैं सारी। यहाँ तो मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, उसमें सारे ऐसे कंसेप्ट है, नीट और जेईई मेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने वहाँ पे कवर अप किए हैं और आपको एग्जाम्पल दिया। अरे बहुत अमेजिंग है यार, है ना। नीट 2023 और जेईई 2023 में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, तभी जाके हम इसको अब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान को, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को बताने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं यार, आपको पता कैसे चलेगा यार मेरे पास क्या है, मैंने क्या बना दिया। यूज करो उसको। इसी तरह की मल्टीपल ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं। ओके गाइस, लेकिन अगर आपको लगता है यार सर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट भी अभी क्लियर नहीं है, आप 11th और 12th में नीट ड्रॉपर स्टूडेंट है, हमारा ऑनलाइन कोर्स बहुत अमेजिंगली मैंने अपनी अंडर पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको मैं इसमें वहाँ पे सिखाने वाला हूँ। बहुत ईजिली आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग। और आपके हर तरीके के डाउट मैं क्लियर करूंगा, हमेशा अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ओके बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।